का एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी हिस्ट्री का ये प्रश्न पत्र है, पीजीटी हिस्ट्री का, जिसका एग्ज़ाम 26 अगस्त 2023 सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 1 से 40 तक इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, और वहाँ जीएस का पेपर सॉल्व किया गया है। तो उसको देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और ये बुकलेट आपका ए सीरीज का है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन काफ़ी आसान आए हुए थे पीजीटी का, देख सकते हैं आप लोग। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं है। सबसे प्राचीन अगर देखा है तो ऋग्वेद है, तो ऑप्शन में ऋग्वेद नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र ऋग्वैदिक काल में, जिसको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी आपका, ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 45 है। तीसरी बौद्ध सभा कहां पर आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी कहां पर? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 46 है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 से। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 48 है। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो यहां आंसर आपका हो जाएगा सी, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इसमें आंसर हो जाएगा ए, रजिया सुल्ताना बनी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 नंबर पर। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 52 है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान, देखिए, सदाशिव, राम राय, अच्युत राय, उपयुक्त एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें अगर आंसर देखेंगे तो सदाशिव राव हो जाएगा सबसे महान शासक। वैसे देखा जाए तो कृष्णदेव राय सबसे महान शासक थे। अगर उस परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो यहाँ पर ई ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सदाशिव राव। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मीनहाज सिराज के द्वारा। किसके द्वारा? मीनहाज सिराज। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा शेख नसीरुद्दीन चिराग। चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 नंबर, ए सीरीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री पीजीटी का। 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की है, तुलसीदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 नंबर पर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है चरमोत्कर्ष पूछा है, तो जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, और जहांगीर ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी जिसका नाम है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन। चौसा की लड़ाई जून 1939 में कौन पराजित हुआ? इसमें पूछ रहा है कौन पराजित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। शेर शाह ने पराजित किया था चौसा के अफगानों को। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। अगर प्रथम दृष्टियान देखेंगे तो आगरा के किले में, यानी आगरा के फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर ने जो इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो आगरा में होगा। अगर आयोग के ऊपर है क्या आंसर है, अगर आगरा नहीं मानता है तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है, और फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने। तो यहाँ पर अगर कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, आयोग क्या मानता है इसमें देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तीर्थ यात्रा कर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका 1563 में। इसका एक कोड याद रखिएगा, अकबर द्वारा चलाएगा DTJ। तो डी से हो जाएगा आपका दास, यानी 1562 में, तीर्थ 1563 में, और जजिया कर 1564 में। ये बंद किया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 नंबर पर, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? हर राय, हर कृष्ण, गोविंद सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब की यहाँ बात कर रहा है, तो औरंगजेब के शासनकाल में तेग बहादुर का सरकलम किया गया था, और तेग बहादुर आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होता है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है, बीजापुर तथा गोलकुंडा का राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के शासनकाल में 1587-88। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 66 है, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? आदिलाबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खिरीजाबाद नाम रखा था चित्तौड़ का, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो बैठेगा वह है ई, 66 का ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो सिकंदरा में किसका है? तो वह है अकबर का है। मकबरा किसका है? अकबर का। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो यहाँ पर इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक कोई नहीं। सबसे अधिक अगर बात करते हैं मंगोल आक्रमण का, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो इसमें जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली शुरुआत की थी, अकबर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ई होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले विलय हुआ था? किस राज्य का सबसे पहले विलय हुआ था? इसमें जो राइट आंसर होगा सी, सतारा का सबसे पहले विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं
71 नंबर पर 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये हुआ था कोलकाता में या कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सालबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति थी? तो ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ये युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 है, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 नंबर पर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 79 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, 1909 ईस्वी में करजन वाली किसके हाथों मारा गया? तो ये था अनंत कान्हरे। क्वेश्चन नंबर 81 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 अप्रैल है, 1919, तो 19 अप्रैल कहीं नहीं दिया इसमें, तो राइट आंसर ई आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ये था पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन है, यानी 41 से शुरू 80 क्वेश्चन है इसमें आपके पीजीटी के, और सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आते हैं। 83 नंबर देखिएगा यहाँ पर, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? उस दिनांक का नाम बताना है, तो वह है 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्या होगा? क्लीमेंट इटली। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर को। किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 नंबर, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? बोस्टन टी पार्टी, इसका जो राइट आंसर होगा वह है सैमुअल एडम्स। विश्व इतिहास दे दिया गया है यहाँ पर, 8-10 क्वेश्चन होगा इसमें। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था किस संधि के समझौते के तहत? ये पूछा जा रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 88 है, पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले मैक्सियो। क्ले मैक्सियो। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जापान ने किया था पर्ल हार्बर पर, इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण किया था, तो पहले तो जापान ही किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, इंग्लैंड ने 1918 के जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं होने पर उसकी आयु स्त्रियों की मताधिकार प्रदान किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 90 का ए। हमारे अनुसार आप लोग जो भी इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, हमारे समझ से जो है 21 वर्ष होना चाहिए, अनुमानित आंसर है, इसको कन्फ्यूज में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91 है, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता है, तो रोम में कुलीन वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पैट्रिशियन। पैट्रिशियन इसका नाम है, पैट्रिशियन।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 नंबर, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ है? तो उस यूरोप देश का नाम है इटली। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, चीन जापान युद्ध 1894-95। क्वेश्चन नंबर 94 है, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य है कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डेविड लिविंगस्टोन। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज में है, हमारे समझ से इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। जैसा आप लोग कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। 95 नंबर देखिएगा, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सबसे बड़ा हाथ था? तो गुट निरपेक्ष नेता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? तो ये था पूरा पाषाण काल के रूप में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 नंबर, हड़प्पा के लोगों द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? तो वो था पीपल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 99 है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा है? तो ये कहा गया था B.A. स्मिथ के द्वारा, विसेंट स्मिथ इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, योग सूत्रों का श्रेय जाता है? तो ये जाता है किसको? पतंजलि को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया? तो वो था पटना को। अकबर ने पटना को कब्जा किया था, वहाँ जो है पुनर्विकास यानी विकसित किया था इस शहर को, पटना को। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी में प्रस्तुत किया था? उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर सानी उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा है, किसने कहा था? तो ये है कथन रूसो का। 103 का जो राइट आंसर होगा वह है सी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी प्रारंभ किया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई। इसका राइट आंसर जो होगा डी, यानी एक से अधिक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय कृषि व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजी वर्ग को लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है रजनी पाम दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार है, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? R.A. देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 107 नंबर, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था B.D. सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, भारतीय युवाओं का किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो इसमें जो आंसर होगा वह ए है, B.M. मालाबाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया? तो सती के जलाने का पक्षधर थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 110 है, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। 110 का सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 111 नंबर, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो वो था लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 113 है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, W.W. हंटर। मुस्लिम शिक्षक, इनकी पुस्तक का नाम उसी में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 115, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई, किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस का था, ये सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5156 केवल समर्पित है, तो ये है कृषि विकास को। 118 का ये हो जाएगा कृषि विकास को। क्वेश्चन नंबर 119 है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रथम सम्मेलन किसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 120 है और अंतिम क्वेश्चन है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये था पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती हिस्ट्री का साल पेपर। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके आयोग से इसमें गलत हो सकते हैं, क्योंकि अनुमानित ही आपको आंसर बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।